स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: चीजें अच्छी नहीं लग रही है। शालिनी ने संचार काट दिया। उसने वंशिका को उदासीनता से देखा जो तालाब में संघर्ष कर रही थी। वंशिका के पानी में गिरने के बाद कुछ उसके पैरों को पकड़ रहा था। कितनी भी कोशिश करने पर भी वह मुक्त नहीं हो सकी। क्या हम जारी रख रहे हैं? रूहान ने पूछा। हमें पहले आपात स्थिति से निपटना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे स्थान से समझौता किया गया है। क्या आप जिस किसी को भी लाए हैं वो सहपाठी है? उनमें एक मैजिशियन क्यों है? शालिनी ने कहा। ओह, क्या आप उन तीनों की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई समस्या है, क्योंकि मैंने ही उन्हें इनवाइट किया था। रूहान ने बस स्थिति के बारे में बताया। वे आसानी से अपनी पहचान नकली बना सकते हैं। भले ही हम उनकी आगे जांच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में हम अपना समय बर्बाद करेंगे। क्योंकि अब आप हम में से एक है, इसलिए मैं आपको उनकी पहचान की जांच करने दूंगी। मैं एक शापित जानवर को तुम्हारे नियंत्रण में छोड़ दूंगी। याद रखें, भले ही आपने कुछ भी उपयोगी नहीं जाना हो, आपको हर कीमत पर खुद को उजागर करने से बचाना होगा। एक बार जब आपकी पहचान से समझौता हो जाता है तो मेरा मानना है कि आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना ठीक है। शालिनी ने कहा। रूहान चौंका। उन्हें शालिनी से एक नीली लाल गोली मिली। इस संसार में मृत्यु केवल स्वर्ग की शुरुआत है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, रूहान ने कट्टरता से कहा। बहुत अच्छा, आप पर्याप्त संकल्प के साथ एक प्रतिभाशाली सदस्य बन जाएंगे। आप मैटर से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका भी अर्जित कर सकते हैं। शालिनी ने कहा। वास्तव में? रूहान ने भावुक होकर कहा। बेशक, बहुत समय पहले मैं भी आपकी जैसी ही थी। मैं उसका सबसे प्रतिभाशाली छात्र थी। शालिनी मुस्कुराई। मास्टर मिंटियन की बात खत्म हो चुकी थी। वह प्रतिष्ठित शिक्षाविद पहले ही जागीर से काफी अच्छी रकम लेकर जा चुका था। आखिरकार वह स्थान किसी 5 स्टार होटल से भी अधिक आलीशान था। अकेले भोजन के लिए कई श्रमिकों की 1 महीने की मजदूरी खर्च होगी। कुछ 100 लोग जागीर में थे। वे मास्टर मिंटियन की शिक्षाओं पर विचार करते हुए अद्वितीय वातावरण और एकांत जीवन शैली का आनंद ले रहे थे। हालांकि उसी रात जब अधिकांश लोग सो गए थे, जागीर के विशाल मैदान से लड़ाई की आवाज आई। अनजान आदर्श ने पर्दों को धक्का देकर खोला और तुरंत देखा कि एक लाल आग का गोला उसकी ओर उड़ रहा था। फक मी, आदर्श ने गाली दी। आग का गोला उसके सिर के ऊपर से उड़ गया। जल्द ही उसे बाल जलने की गंध आई। उसने मुड़कर देखा तो आग का गोला दीवार पर गिरा था और उस पर झुलसने का निशान रह गया था। सौभाग्य से दीवार लकड़ी की नहीं बनी थी, अन्यथा उसमें तुरंत आग लग जाती। आदर्श अवाक था। जब वह बिस्तर पर जाने वाला था तो कोई उस पर फायरबस से अटैक करने की कोशिश क्यों करेगा। उसने शोर की ओर देखा और कई जादूगरों को हैज भूल भुलैया में लड़ते देखा। स्टार पैटर्न को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ इंटरमीडिएट मैजिशियन शामिल थे। क्या चल रहा है? नंदिनी बालकनी पर आई। उसने पतला नाइटवेयर पहना हुआ था। उसकी चिकनी उत्तम त्वचा कपड़े के नीचे आंशिक रूप से दिखाई दे रही थी। मुझे भी नहीं पता, उन्होंने अचानक लड़ना शुरू कर दिया, आदर्श ने कहा। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? नंदिनी ने पूछा। नहीं, हम मैजिशियन नहीं हैं। अब आप केवल एक बुनियादी मैजिशियन हैं। हम वहां चलेंगे और दूर खड़े होंगे ताकि हम खुद को उजागर न करें, आदर्श ने दृढ़ता से कहा। जरूर। दोनों ने चुटकी को जगाया और देखा कि जब वे नीचे की ओर जा रहे थे तो कई लोग शोर से आकर्षित हो रहे थे। वे यह देखने के लिए शोर की ओर बढ़ रहे थे कि क्या हो रहा है। हैज भूल भुलैया की लपटों और धुओं से जगमगा रही थी। बीच बीच में लाइटनिंग की चमक भी हो रही थी। जो लोग मैजिक नहीं करते थे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। नरेश, गरिमा और अन्य भी वहां थे। उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वे केवल इतना जानते थे कि लड़ाई काफी तीव्र लग रही थी।
तुम बच नहीं सकते। आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? कार्ली ने लोगों के समूह की ओर घूर कर देखा। बहुत हो गया तुम्हारी हरकत से। हमें पहले से ही पता चल गया था कि तुम्हारे और उस निकम्मे कैप्टन के बीच डील हुई है। आप इस जागीर के प्रबंधक के भेष में शैतान नगरी के साथ अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आज हम गोल्डन बैटल मैजिशियन आपको गिरफ्तार करेंगे और प्रवर्तन संघ में ले जाएंगे। शर्ट और सूट पहने एक व्यक्ति ने कहा। उस आदमी ने एक व्यापारी की तरह कपड़े पहने हुए थे, फिर भी स्पष्ट था कि वो एक मजबूत जादूगर था। उनके करीब 8 अन्य लोग भी थे। उन्होंने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। कुछ तो ऐसे लग रहे थे जैसे वे यहाँ छुट्टियां मनाने आए हो। फिर भी हर कोई मैजिक का उपयोग करने में सक्षम था। धिक्कार है, तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते, कार्ली ने डांटा। उसके हाथों से लाइटनिंग फैल रही थी जो जादूगरों को उसके करीब आने से रोक रही थी। तेज पर्पल लाइटनिंग ने उसे बड़ी सुरक्षा प्रदान की थी जो बहुत करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकती थी। आप सिर्फ एक मैनेजर हैं, फिर भी आप इतना एडवांस मैजिक करने में सक्षम हैं कि आप हमें बेवकूफ समझती हो। बहुत हो गई उससे बात। वह कम से कम एक पुजारिन है। उसे नीचे ले जाओ और उनके बाकी लोगों को ढूंढो। खुद को गोल्डन बैटल हंटर्स कहने वाले सदस्यों ने अपनी चालें चली। कार्ली की कल्टीवेशन वास्तव में शक्तिशाली थी। उसकी तुलना कुछ एडवांस जादूगरों से की जा सकती थी, फिर भी वह अकेली हंटर्स की एक विशिष्ट टीम को संभाल नहीं सकती थी। जैसे ही एक विशाल शैडो स्पाइक्स चुपचाप उसकी शैडो पर उतरा, मैजिक ने तुरंत उसके अटैक को बंद कर दिया और उसके दिमाग को गंभीर रूप से प्रभावित किया। सावधान रहे, वह शापित जानवरों को बुलाने में सक्षम हो सकती है, नेता चिल्लाया। वह अब और नहीं हिल सकती। शैडो एलिमेंट के साथ एक अन्य हंटर ने कुछ और विशालकाय शैडो स्पाइक्स लॉन्च की जिससे उसे नियंत्रित करने वाली शक्ति को मजबूत करने के लिए श्रृंखला में हमला किया गया। कार्ली अब हिल नहीं सकती थी। शैडो मैजिशियन उसे घसीट रहे थे। उसकी आंखें तिरस्कार और घृणा से भरी थी। ठीक है, हमने पादरी को नीचे ले लिया है। हा हा हा, मैंने सोचा कि शैतान नगरी से अधिक मजबूत है, तो उनके पास बस इतना ही है। घनी दाढ़ी वाला एक खुरदुरा दिखने वाला जादूगर शेखी बघारते हुए कह रहा था। अपनी सावधानी कम मत करो। आसपास शैतान नगरी के और भी सदस्य होने चाहिए। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दूसरों को बुलाओ, नेता ने संचार माध्यम से कहा। आदेश मिलते ही अंधेर से ढकी जागीर तुरंत स्पीलों की चमक से जगमगा उठी। जल्द ही लोगों के गाली गलौच करने की आवाज, लड़ाई का शोर और पीड़ा की चीखें हर जगह उठने लगी, मानो कोई छापा मारा जा रहा हो। छुट्टियां मनाने आए लोग डर से कांप रहे थे। किसी तरह वह स्थान युद्ध के मैदान में बदल गया था जहां बहुत सारे जादूगर एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह स्थान केवल अमीर लोगों और प्रतिष्ठित लोगों के लिए था। ये सभी जादूगर कहां से आए? आदर्श और नंदिनी प्रवेश द्वार पर खड़े थे। चुटकी धीरे धीरे उनकी ओर दौड़ रही थी। जब उसने हंटरों को कार्ली को पकड़ते हुए देखा तो उसकी आंखें तुरंत बेचैनी से चमक उठी। यह बुरा है, उसने आदर्श और नंदिनी से कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल गोल्डन बैटल हंटर्स। रात को आसमान में ऊपर से हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आई। इसका मुख्य आकर्षण जादूगरों पर केंद्रित था जो स्वयं को गोल्डन बैटल हंटर्स कहते थे। जागीर के बाहर भी कोलाहल सुनाई दिया। लोगों ने जागीर और उसके आसपास के 3 खेतों के चारों ओर चमकदार दीवारों में चमकती हुई दूधिया सफेद रोशनी को सम्मानित होते देखा। खेत में खड़े होकर आदर्श एक विशाल सफेद अवरोध को पिंजरे की तरह अपने ऊपर रात के आकाश को अवरुद्ध करते हुए देख सकता था। लोगों ने अपना सिर उठाया और अविश्वास से सफेद बैरियर की ओर देखा। बैरियर के ऊपर और भी हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। इस बीच दूर दूर तक बहुत सारी आकृतियां भी दिखाई देने लगी।
वे बैरियर के बाहर समान रूप से फैलकर खड़े हो गए। खेतों ने जिस स्थान पर कब्जा किया वह काफी प्रभावशाली था। वे कल्पना कर सकते थे कि उनके चारों ओर पूरी तरह से एक अवरोध का निर्माण करने के लिए कितनी अथाह ऊर्जा की आवश्यकता है। आदर्श, नंदिनी और चुटकी से देखकर अवाक रह गए। क्या चल रहा है? क्या परिवर्तन संघ ने अपना कदम उठाया? परिवर्तन संघ के अलावा और कौन इतना प्रयास कर सकता है और सीधे खेतों और जागीर को इस बाधा के अंदर बंद कर सकता है? वहां बहुत सारे मैजिशियन हैं, उनमें से लगभग 1000। चुटकी ने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। स्क्रीन पर खेतों का इलेक्ट्रॉनिक नक्शा था। उस पर अनगिनत छोटे छोटे हरे बिंदु थे। लगभग 1000 मैजिशियन जो लगभग एक सेना के आकार के थे। आदर्श को यह समझना मुश्किल हो रहा था कि क्या हो रहा है। 1000 जादूगर अचानक ही कैसे प्रकट हो गए? मास्टर मिंटियन, चुटकी फुसफुसाई। क्या वह सिर्फ एक वक्ता नहीं है? नंदिनी ने असमंजस में पूछा। हो सकता है कि उन्होंने अलग अलग जगहों से हजारों लोगों को इकट्ठा करने के लिए उनकी प्रतिष्ठा और उनकी बातचीत का इस्तेमाल किया। सच तो यह है कि उन्होंने जागीर को घेरने के लिए बहुत सारे जादूगरों को भीड़ में शामिल करने की व्यवस्था की। शायद शैतान नगरी के लोगों को भी एहसास नहीं हुआ कि उन्हें घेर लिया गया है, चुटकी ने कहा। 1000 जादूगरों का अचानक आना असंभव था। जादूगरों ने भेष बदलकर बातचीत खत्म होने का तब तक इंतजार किया होगा और जगह छोड़ने का नाटक किया होगा। हालांकि शैतान नगरी को भागने से रोकते हुए खेतों के चारों ओर संरचना स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। अगर वे पहले से ही इतने बड़े ऑपरेशन की योजना बना रहे थे तो हमें यहां क्यों भेजा? आदर्श ने पूछा। ऑपरेशन के पैमाने को ध्यान में रखते हुए प्रभारी लोगों को अपने कदम पर बेहद आश्वस्त होना चाहिए। वे केवल तभी ऐसा करेंगे यदि उन्हें लगे कि वे यहाँ शैतान नगरी के शेष सदस्यों का सफाया कर सकते हैं। क्या ईशाना की व्यवस्था और चिंता बहुत ज्यादा नहीं थी? वे परिवर्तन संघ से नहीं है, यह गोल्डन बैटल हंटर्स है। यह हमारे देश के प्रथम श्रेणी के हंटर्स का ग्रुप है। उनके समूह के कई एक्सपर्ट शैतान नगरी के सदस्यों को हटाने सहित परिवर्तन संघ द्वारा प्रस्तुत कार्यों को करने के इच्छुक है। यहाँ तक कि शैतान नगरी भी कई बार उनके सूचना स्रोतों से प्रभावित हुआ। उनके समूह में किसी को पता होना चाहिए कि शैतान नगरी यहाँ छिपा हुआ है, इसलिए उन्होंने परिवर्तन संघ को सूचित किए बिना अपना कदम उठाने का फैसला किया, चुटकी ने कहा। वो हंटर यूनियन से काफी परिचित थी। गोल्डन बैटल हंटर्स में बहुत सारे सदस्य थे। वे आसानी से जादूगरों की एक आभासी सेना इकट्ठा कर सकते थे। अगर ऐसा है तो हमारा काम यहाँ पूरा हो गया है, नंदिनी ने कहा। चुटकी ने सिर हिलाया। वो काफी असहज दिख रही थी। आदर्श भी इस बात से सहमत था कि यह पूरा मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि गोल्डन बैटल हंटर्स ने अपने त्वरित सावधानी पूर्वक नियोजित ऑपरेशंस थे स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। फिर भी वे इस बात पर ध्यान देना भूल गए कि शैतान नगरी के अलावा जागीर में लगभग 1000 गेस्ट और लगभग 500 कर्मचारी थे। कार्ली नाम की जिस महिला को उन्होंने पकड़ा था वह स्पष्ट रूप से केवल एक ग्रे पादरी थी, लेकिन निशाना द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चला कि यहाँ एक ब्लू डिकन था। इतने बड़े ऑपरेशन के साथ ब्लू डिकन, अन्य ग्रे पुजारी और शैतान नगरी के शेष सदस्य निश्चित रूप से अपनी पूंछ छिपाएंगे और भीड़ के साथ घुल मिल जाएंगे, जिससे वे आसानी से भाग निकलेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि हंटर्स ग्रुप 1500 लोगों को हिरासत में ले सके और उनकी व्यक्तिगत रूप से जांच कर सके। शैतान नगरी के अधिकांश सदस्य अपनी पहचान से समझौता किए जाने से पहले आम लोगों से अलग नहीं थे। यह सारा प्रयास सिर्फ एक ग्रेप पादरी को पकड़ने के लिए है, आदर्श ने आह भरी। किसी तरह उन्हें लगा कि ऑपरेशन बहुत ही लापरवाही भरा और लापरवाही से पूरा भरा हुआ था। अगर वो वास्तव में ऐसी है तो खुद को भाग्यशाली समझे, चुटकी ने परेशान होकर कहा। वह गोल्डन बैटल हंटर्स के भड़कीले दृष्टिकोण से काफी नाखुश थी। चुटकी को क्यों नहीं पता होगा कि गोल्डन बैटल हंटर्स क्या सोच रहे थे।
अतीत में जब शैतान नगरी अभी भी अपने देश में एक्टिवेट था, गोल्डन बैटल हंटर्स ने पुरस्कारों के बदले में शैतान नगरी के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को गुमनाम रूप से पकड़ा था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पहचान उजागर कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके देश में शैतान नगरी लगभग पूरी तरह मिटा दिया गया था। खेतों और जागीर ही एकमात्र आधार बचे थे। यहाँ तक कि उन्होंने शैतान नगरी के शेष सदस्यों को चकमा देने के लिए हजारों लोगों के साथ एक कृत्य भी किया। यह संभावना थी कि हर जगह मीडिया कल गोल्डन बैटल हंटर्स के बारे में चर्चा कर रहा होगा। चीन के लोग शैतान नगरी से सख्त नफरत करते थे। जो कोई भी उन्हें नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता, उसके नायकों के रूप में प्रशंसा की जाती। यह स्पष्ट था कि गोल्डन बैटल हंटर्स अपने लिए नाम कमाना चाहते थे, इसलिए यह बहुत बड़ा ऑपरेशन था। दुर्भाग्य से चुटकी की नज़र में यह बेहद मूर्खतापूर्ण था। सबसे पहले, यदि कोई ब्लू डिकन आधार का प्रभारी होता तो केवल उसके पास चीन में शैतान नगरी के शेष सदस्यों के नाम होते। दूसरा, जागीर में 1500 से अधिक लोग थे और उनमें से अधिकांश में नरेश, रूहान, वंशिका और गरिमा जैसे सामान्य लोग थे। यदि वे जल्दी नहीं होते तो शैतान नगरी को बंधक भी बना सकते थे। चुटकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? या क्यों कह रही हो कि यह बुरा है? आदर्श ने पूछा, क्योंकि उसे याद आया कि उसने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। यह कार्ली मेरी जांच के अनुसार केवल एक दिखावा है, चुटकी ने कहा। कुछ दिन पहले चुटकी ने कार्ली की गहन जांच की थी। उसके पास नामों की एक सूची थी, फिर भी सूची में केवल। जैसे ही आदर्श चुटकी के परिणाम सुनने के लिए तैयार था, उसने तुरंत शर्ट पहने कैप्टन को फर्श पर संचार उपकरण को तोड़ते हुए और लकवाग्रस्त कार्ली को बुरी तरह से लात मारते हुए सुना। गधे, कैप्टन ने कोसा। पल्लव, क्या गलत है? हंटर ने दाढ़ी के साथ कहा। इस महिला की सूची में शामिल लोग केवल वैश्याओं का एक समूह है। पल्लव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह क्रोध से विस्फोट कर रहा हो। कौन सी वैश्याएं? दूसरे हंटरों ने असमंजस में पूछा। आदर्श की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी थी। वह बहुत दूर से कैप्टन की आवाज सुन सकता था। वैश्याएं? आदर्श आश्चर्यचकित हुआ। यह काली इस जागीर का केवल वैश्यालय के संरक्षक है, जो यहाँ छुट्टियों पर आए अमीर व्यापारियों को यौन सेवाएं प्रदान करती है। वो नामों की एक सूची रखती है और उनमें केवल विश्वविद्यालय के छात्र, कार्यालय कर्मचारी और यहाँ तक कि घरेलू नौकरानियां शामिल होती है, जो यहाँ वैश्याओं के रूप में अंशकालिक काम करती है। उसने जानबूझकर जानकारी को गोपनीय रूप से छिपाया ताकि ऐसा लगे जैसे कोई गुप्त संगठन इसे कवर करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर शैतान नगरी की तरह, चुटकी ने कहा। लेकिन यह काली अभी भी एक जादूगर है, जिसका मतलब है कि वह एक स्मोक स्क्रीन है जिसे शैतान नगरी ने जानबूझकर लगाया है, चुटकी ने कहा। सॉरी, नंदिनी ने कहा। बिल्कुल, गोल्डन बैटल हंटर्स ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और 1000 से अधिक जादूगरों को इकट्ठा किया है। यहाँ तक कि उन्होंने मास्टर मिंटियन के नाम और बाधा का भी इस्तेमाल किया, जिसकी कीमत कम से कम 100 बिलियन थी। फिर भी उन्होंने वैश्याओं के एक समूह को पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य है कि उनके नेता की अभिव्यक्ति अब क्या होगी। कितना मनोरंजक है। हंटर ग्रुप में इतने सारे लोगों के होते हुए भी उनमें से किसी के पास भी वास्तव में दिमाग नहीं है, चुटकी ने कहा। ऐसा लगता है कि वे कल भी सुर्खियां बटोरने वाले हैं, आदर्श ने जोड़ा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।